हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माता संतोषी की एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कथा। भारत की भूमि पर अनेक देवी देवताओं की कथाएं प्रचलित हैं, जो मनुष्य के जीवन में सच्चाई, श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। उन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और भक्तों के हृदय में बसने वाली कथा है माता संतोषी की। माता संतोषी को संतोष, धैर्य, संयम और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसका जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर देती है। माता संतोषी कौन है? माता संतोषी को संतोष की देवी कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत सरल, शांत और दयालु है। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और कमल होता है तथा उनका वाहन सिंह माना जाता है। वे भक्तों को यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक दंपत्ति और उनकी एक पुत्री थी, जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती अत्यंत संस्कारी, भक्त और शांत स्वभाव की थी। वह माता पिता की सेवा करती, घर के काम संभालती और रोज पूजा पाठ करती। परंतु उसकी किस्मत बहुत कठिन थी। जब सत्यवती थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया। सत्यवती जिस घर में गई, वहाँ उसके पति तो अच्छे थे, लेकिन सास और नंदें बहुत कठोर और स्वार्थी थी। वे सत्यवती से दिन रात काम करवाती, उसे खाने को पूरा भोजन नहीं देती और छोटी छोटी बातों पर उसे ताने मारती। सत्यवती मन ही मन दुखी रहती, परंतु वह अपने संस्कार के कारण किसी से शिकायत नहीं करती। वह हर सुख दुख को सहन कर लेती और मन में ईश्वर का नाम लेती। माता संतोषी की कृपा की शुरुआत। एक दिन सत्यवती को किसी पड़ोस स्त्री ने से माता संतोषी की व्रत और कथा के बारे में पता चला। पड़ोसन ने कहा, बहन, माता संतोषी का व्रत बहुत फलदायी होता है। जो सच्चे मन से शुक्रवार को व्रत रखकर माता की पूजा करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। सत्यवती को यह बात सुनकर आशा की किरण दिखाई दी। उसने मन में निश्चय किया कि वह माता संतोषी का व्रत करेगी और माता से अपने जीवन की पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करेगी। व्रत का नियम। सत्यवती ने शुक्रवार के दिन व्रत रखा। उसने अपने घर में छोटे से कोने माता की तस्वीर रखी, फूल चढ़ाए, गुड़ और चने का भोग लगाया और माता की कथा पढ़ी। कथा में विशेष बात यह थी कि माता संतोषी के व्रत में खट्टाई का सेवन वर्जित होता है, यानी व्रत के दिन और पूरे व्रत के समय में खट्टा खाना नहीं चाहिए, जैसे नींबू, इमली, दही, अचार आदि। सत्यवती ने इस नियम का पूरा पालन किया। कठिनाई और परीक्षा। सत्यवती का व्रत देखकर उसकी सास और नंदे चिढ़ गई। उन्हें लगा कि यह बहू देवी भक्ति करके कोई चमत्कार कर लेगी और घर में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। वे नहीं चाहती थी कि सत्यवती का मान बढ़े। एक दिन उसकी ननद ने चालाकी से उसके खाने में थोड़ा सा अचार मिला दिया। सत्यवती को पता नहीं चला और उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। उसी समय सत्यवती को याद आया कि व्रत में खटाई नहीं खानी होती। वह बहुत घबरा गई और रोते हुए माता से बोली, माता, मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में खटाई खा ली, कृपा करके मुझे क्षमा कर देना। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता ने उसके मन में यह भाव डाला कि गलती अनजाने में हुई है, इसलिए चिंता मत कर। माता का चमत्कार। समय बीतता गया। सत्यवती लगातार माता का व्रत करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जो लोग उसे कमजोर समझते थे, अब उसके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन सत्यवती के पति को एक बहुत बड़ी अच्छी नौकरी का अवसर मिला। पहले वह छोटी सी मजदूरी करता था, परंतु अब उसे नगर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया था। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सत्यवती के घर में धन आने लगा, परंतु उसके साथ साथ घर में सुख शांति भी आने लगी।
सत्यवती का स्वभाव पहले जैसे ही विनम्र और सरल था, लेकिन अब उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि संतोष की चमक थी। सास ननदों की जलन। जब सास और ननदों ने देखा कि सत्यवती के कारण घर में खुशहाली बढ़ रही है तो उनकी जलन और बढ़ गई। वे उन्हें और परेशान करने लगी। एक दिन उन्होंने सत्यवती से कहा, अगर तुझे माता की इतनी भक्ति है तो अपने माता पिता को बुलाकर दिखा, हम देखेंगे तेरी देवी क्या कर सकती है। सत्यवती ने मन में माता का नाम लिया और शांत स्वर में बोली, माता जो चाहेंगी वही होगा। माता की कृपा से सत्यवती की विजय। कुछ ही दिनों में सत्यवती के मायके से संदेश आया कि उसके पिता का व्यापार अचानक चल पड़ा और वे अब पहले से बेहतर स्थिति में हैं। वे अपनी बेटी से मिलने और उसे उपहार देने आ रहे हैं। जब सत्यवती के माता पिता आए तो वे अपने साथ अच्छे कपड़े, मिठाई, धन लेकर आए। सत्यवती की सास और नंदे यह देखकर हैरान रह गई। उन्हें विश्वास होने लगा कि सच में सत्यवती पर किसी देवी की कृपा है। अंतिम परीक्षा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। माता संतोषी भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं ताकि उनकी श्रद्धा और विश्वास मजबूत हो। एक बार सत्यवती के पति को व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा। रास्ते में उसे कुछ लोगों ने धोखा दे दिया और उसका सारा धन चला गया। वह बहुत दुखी होकर घर लौटा। सत्यवती ने अपने पति को ढाढ़स बढ़ाया और कहा, चिंता मत करो, माता संतोषी सब ठीक कर देंगी, हम श्रद्धा नहीं छोड़ेंगे। सत्यवती ने फिर से पूरे मन से व्रत किया। उसने माता से प्रार्थना की, माता मेरा परिवार संकट में है, कृपा करके हमारी रक्षा करो। माता का वरदान। माता संतोषी ने सत्यवती की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक अद्भुत चमत्कार किया। उसी व्यापारी ने जिसने सत्यवती के पति को धोखा दिया था, अचानक अपने किए पर पछतावा किया। उसे लगा कि उसने गलत किया है। उसने सत्यवती के पति को बुलाया और पूरा धन वापस कर दिया। साथ ही उसे व्यापार में साझेदारी भी दे दी। अब सत्यवती का परिवार पहले से भी अधिक समृद्धि हो गया। उसके घर में धन सम्मान और सुख सब कुछ आ गया। सास और नंदों का पश्चाताप। जब सास और नंदों ने यह सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सत्यवती के पास आई और बोली कि बहू, हमने तुझे बहुत दुख दिए हैं, हमें माफ़ कर दे, हमें भी माता संतोषी की भक्ति करना सिखा दे। सत्यवती ने अपने बड़े मन से उन्हें क्षमा कर दिया। उसने कहा, माता संतोषी सबको अपनाती है, अगर मन सच्चा हो तो माता हर दुख दूर कर देती है। कथा का संदेश। माता संतोषी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो दूसरों को दुख देता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय संतोषी माँ।